गूगल मैप्स पर अगर आप साइबेरिया के कुछ इलाकों को देखें तो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ नजर आती है। ना शहर, ना सड़कें, ना इंसान, सिर्फ एक बेपनाह सफेद खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के नीचे हजारों साल से एक ऐसा राज दबा हुआ था जिसे देखकर साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। ये एक रियल साइंटिफिक डिस्कवरी की कहानी है। 2023 में रिसर्चर्स ने साइबेरिया की जमी हुई जमीन के अंदर से एक ऐसा वायरस आइडेंटिफाई किया जिसकी एस्टिमेटेड एज लगभग 48,500 साल थी। 48,500 साल। सोचिए, जब इंसानी सभ्यता आज जैसी नहीं थी, जब दुनिया बिल्कुल अलग दिखती थी, उस दौर की एक माइक्रोस्कोपिक चीज आज तक बची हुई थी। साइबेरिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक खस तरह की जमीन से ढका हुआ है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है ऐसी जमीन जो लगातार बहुत लंबे समय तक जमी रहती है। कुछ जगहों पर यह बर्फ और मिट्टी हजारों साल पुरानी है। साइंटिस्ट्स अक्सर इसे धरती का नेचुरल फ्रीजर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पुराने पौधों के अवशेष और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। ये फ्रोजन लेयर्स एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। एक ऐसा टाइम कैप्सूल जो धरती के पुराने इतिहास को अपने अंदर संभाल कर बैठा है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर ये सब हजारों साल से जम कर पड़ा था तो साइंटिस्ट को ये वायरस मिला कैसे? इसका जवाब छुपा है क्लाइमेट चेंज और पिघलती हुई बर्फ में। जैसे जैसे कुछ परमाफ्रोस्ट रीजन्स पर रिसर्च बढ़ी, साइंटिस्ट्स को जमीन के अंदर से कई एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ट्रेसेस मिलने लगे। उन्हीं में से एक था पेंडोरा वायरस येडोमा। नाम सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। रिसर्चर्स ने इस वायरस को लेबोरेटरी कंडीशंस में स्टडी किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान इस तरफ और ज्यादा खींच लिया। इतने हजार साल पुराना होने के बाद भी इस वायरस ने अमीबा सेल्स के साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाई, यानी हजारों साल तक फ्रोजन रहने के बाद भी उसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस प्रिजर्व रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। रिसर्च में ये वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करता हुआ नहीं पाया गया। यह स्टडी मेनली साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए की गई थी। साइंटिस्ट का मकसद ये समझना था कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर छिपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। लेकिन इस डिस्कवरी ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, अगर 48,500 साल पुराना वायरस आज भी स्टडी किया जा सकता है तो साइबेरिया की बर्फ के नीचे और क्या छुपा हो सकता है? क्या वहां और भी पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं? क्या और भी ऐसे राज हैं जो अब तक दुनिया से छुपे हुए हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये साइबेरिया का आखिरी राज नहीं है। हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने इस एंशिएंट वायरस के साथ लेबोरेटरी में क्या किया और क्यों इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंधेरा सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सिर्फ द क्रीपी वर्ल्ड पर।